नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। देखते ही देखते साल 2024 निकल गया और अब सामने है नया साल 2025। नई उम्मीदें, नई तरंग, नई उमंग, क्या कुछ लेकर आया है 2025, ये जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। कैसा रहेगा नया साल हम सब के लिए? धन के क्षेत्र में, नौकरी, रोजगार, व्यापार के क्षेत्र में, सेहत कैसी रहेगी? युवाओं के लिए कैसा रहेगा ये साल? जो कुछ आपने सोचा है, क्या वो सारे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। साथ ही ये भी कि देश और दुनिया के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य मधुर जी। बहुत स्वागत आपका मधुर जी। सादर नमस्कार। तो आप बने रहिए अगले कुछ पल हमारे साथ, क्योंकि चंद्र राशि के हिसाब से हम 12 राशियों का जिक्र भी करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। एक एक कर सभी को बताएंगे कि आपको 2025 क्या कुछ देगा। तो सबसे पहले आचार्य जी शुरुआत करते हैं देश और दुनिया से। तो देश और दुनिया के लिए 2025 कैसा रहेगा? जब भी नया साल आता है एक नई उम्मीद लेकर आता है, नई उम्मीद बंधती है, लगता है कि और भी अच्छा हो जो पिछले साल हुआ उसकी तुलना में। तो हम क्या उम्मीद रखें 2025? वर्ष 2025 के राशिफल के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्र के लिए, देश और दुनिया के लिए कितना सुखद परिणाम लेकर के 2025 आ रहा है। सबसे पहली बात, 3 ग्रहों का विशेषकर गोचर हो रहा है। मार्च में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्वोत कुछ लंबे समय का अगर इतिहास देखा जाए तो शनि का मीन राशि में जब जब गोचर हुआ है तब तब देश और दुनिया में कहीं न कहीं परिस्थितियां बहुत विपरीत दिशा में गई। जैसे महामारी का आना, तमाम प्रकार से विश्व युद्ध का होना, तमाम प्रकार से जनमानस में आहत जैसी स्थिति बनना, ऐसी कई विपरीत परिस्थितियों का सामना देखने को मिला हुआ है। अब आपको यह बता दें कि शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को हो रहा है। 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में ही इस वर्ष में अर्थात 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 बार अपनी चाल बदल रहे हैं। 3 बार जब चाल बदलेंगे तो उसी में राहु और केतु का भी जो है गोचर हो रहा है। अर्थात इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के गोचर से 12 राशियों में जैसी परिस्थितियां बनेंगी, सामान्य रहेंगी। वस्तुतः देश और दुनिया की परिस्थितियां देखी जाएं तो कुछ युद्धात्मक रहेंगी, कुछ भयावह रहेंगी, कुछ महामारी के दौर से भी पुनः गुजरना पड़ सकता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें असामान्य रहेंगी। लेकिन कहा गया है कि प्रकृति में जब जब ग्रहों का गोचर होता है, राशियों में जब जब ग्रहों का गोचर होता है, तब तब प्रकृति के लिए और राष्ट्र में रह रहे समस्त 12 राशि के जातकों के लिए सुखद संकेत भी आते हैं और दुखद स्थिति भी बनती है। संयमित रहने के लिए 12 राशि के राशिफल को लेकर के हम आए हुए हैं। आप संपूर्णतः एक एक राशि करके जब आप अपने बारे में जानेंगे तो राष्ट्र के लिए भी, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी सारी गतिविधियां इस संपूर्ण राशियों में आपको प्राप्त होंगी। बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी आपने कहा कि युद्धात्मक परिस्थितियां भी बनती हुई नजर आती हैं 2025 में, और आपने महामारी का भी जिक्र किया। बिल्कुल। तो ये हम देश के लिहाज से बात कर रहे हैं या वैश्विक स्थिति की बात कर रहे हैं? वैश्विक महामारी का दौर पुनः एक बार आएगा और युद्धात्मक स्थिति भी वैश्विक स्तर पर ही होगी। जैसे कि हमास, यूक्रेन, रसिया आदि जैसे तमाम देशों में जो चीजें दिख रही हैं अभी, वही विपरीत परिस्थितियां भारत में अभी अंतराल स्थिति में, आंतरिक स्थिति में जो देखने को मिल रही है। आगे 2025 में कुछ असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें वर्तमान सरकार जो भी रही है या है, उस सरकार के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो राष्ट्र हित में ही नहीं अपितु विश्व के हित में होगा और विश्व में भारत के वर्चस्व को कहीं न कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ हम लोग देख सकेंगे।
बिल्कुल। और जो आपने महामारी के बारे में कहा, क्या उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, हमारे देश पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और उसका कारण यह है कि चंद्रमा का अधिक प्रताड़ित अवस्था में होना, चंद्रमा अधिक पीड़ित अवस्था में होना और शनि का मीन राशि में जाना। जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं तब तब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं आया है। और वही स्थिति 2025 में 29 मार्च के बाद से देखने को मिल सकती है। इसलिए संयमित और स्वस्थ रहने की विशेषकर सलाह दी जा रही है। राजनीतिक लिहाज से बात करें और आर्थिक लिहाज से बात करें तो देश में क्या स्थिति बनेगी 2025? आर्थिक स्थिति में अधिक उतार चढ़ाव जो अभी देखने को 2024 में मिला, वह चीजें आपको 2025 में और अत्यधिक प्राप्त होंगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो भारत की या राष्ट्र की या देश की जो जीडीपी जो वर्क कर रही है, काम कर रही है, वो चीज़ें और ज़्यादा अप डाउन में नहीं देखी जाएंगी और ज़्यादा बढ़ोतरी में देखी जाएंगी। दूसरा ये कि तमाम प्रकार से लोग जो बहुत कर्ज में हैं या देश जो कर्ज की स्थिति में है, वहाँ से वो अपने आप को ऋण मुक्ति की तरफ ले जाएगा। शनि के मीन राशि में आगमन से और गुरु की 3 बार चाल बदलने, देव गुरु बृहस्पति की 3 बार चाल बदलने से अंततः जो उनकी चाल बदल रही है वो दिसंबर में, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु राष्ट्र की, देश की परिस्थितियों को सामान्य करके ही वो अंतिम गोचर करेंगे जो कि दिसंबर में होगा। तो इसलिए अधिक ज़्यादा आप अपने मन को व्यथित ना करते हुए राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति अपने आप को सजग रखें और अधिक से अधिक धर्म से जुड़ करके जब आप चलेंगे तो ग्रहों के गोचर का ना तो अधिक प्रकृति पर और ना तो स्वयं के जीवन पर अधिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं प्राप्त होगा। चलिए, अब हमारे सभी दर्शकों को इंतजार होगा कि उनके लिए 2025 क्या कुछ लेकर आया है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं बिना वक्त गवाए मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को बताइए 2025 में उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेष राशि के जातक 2025 में अपने करियर, अपने पेशा या व्यवसाय या फिर आपका आय और व्यय, आपकी जीवन शैली किस विधि रहेगी, यह सारी बातें आपको मेष राशि के जातकों को सुनने को मिलेंगी। 2025 में नौकरी के हालात जो होंगे वो बहुत ही बेहतर होंगे। शनि की 7.5 के कारण आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर नौकरी में आप सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि आपकी राशि मंगल की राशि है। अब रही बात कारोबार की, बात कर लेते हैं। तो 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की चाल के चलते व्यापार में यह वर्ष आपको अधिक मिला जुला परिणाम यह देगा कि सुखद होगा। आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और लेन देन के मामले में आपको अधिक सतर्क रहने की विशेषकर आवश्यकता है। मेष राशि वालों के एजुकेशन की अगर बात करें, शनि और राहु के कारण आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना है, लेकिन गुरु अतिचारी रूप में होंगे क्योंकि 3 बार इस बार जो है उनका ग्रहों का परिवर्तन होगा। इसलिए एजुकेशन के मामले में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 14 मई तक बृहस्पति की स्थिति अपेक्षाकृत अर्थात आपके अनुसार अधिक अनुकूल होगी। इस अवधि में अगर पढ़ाई देखा जाए कि शिक्षा देखा जाए तो इस मामले में मेष राशि के जातकों को काफी कुछ सुनहरा अवसर मिल सकता है। यानी कोई एग्जाम होगा या कोई परीक्षा आप देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसमें सक्सेसफुल पाएंगे। पढ़ाई के लिए आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, बाहर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के मामले में यह वर्ष बहुत ही उत्तम साबित होगा। अब परिवार और विवाह, लव लाइफ आपकी बात कर लेते हैं, कैसी स्थिति रहेगी। यदि मेष राशि के जातक अविवाहित हैं तो इस वर्ष अर्थात 2025 में पूरी संभावना है कि वह विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस बार तय हो जाएगा कि आपका विवाह किस क्षेत्र में होगा, किस व्यक्ति से होगा, आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज शादी होगी, किस विधि होगी, ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। साल की शुरुआत में ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा, लेकिन साल के मध्य में अर्थात मई के बाद कुछ पारिवारिक कारणों के चलते कुछ तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब मेष राशि के जातकों के सेहत के बारे में जान लेते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सेहत के मामले में काफी सुखद साबित होगा। मार्च तक शनि की गति बहुत ही बेहतर होने के कारण से सेहत में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब शनि की 7.5 का आगमन होगा तो मेष राशि वाले जातकों को पेट संबंधित समस्या होने के योग संयोग बन रहे हैं। हड्डियों में थोड़ी पीड़ा होगी, यानी आप एंजाइटी और सर्वाइकल से थोड़ा बहुत ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए अपने आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों को कहीं न कहीं थोड़ा संयमित रखने का प्रयास करें। 2025 अच्छा रहे इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय क्या होगा?
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। शनिवार के दिन सुंदर कांड का भी यदि पाठ करेंगे तो आपके जीवन में ऋण जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप महिला हैं या बहनें हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुवार का उपवास अवश्य करें। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन करने से आपका विवाह भी जो विलंब हो रहा है वह अतिशीघ्र होगा। क्या ना करें? विशेषकर आपको असंयमित भाषा से बचना होगा, मर्यादित भाषाओं को ही बोलना होगा, विवादों से बचना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए 2025 सबसे बेहतर हो, सुखद हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हनुमत उपासना करें। आपका दिन शुभ हो, यही मंगल कामना है। और अब बारी है वृष राशि वालों की। वृषभ वालों को हम बताते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए 29 मार्च से शनि दशम भाव में रह करके नौकरी, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद जब शनि एकादश भाव में जाएंगे तो यह आपके लिए और भी बेहतर माहौल बनाएंगे। यानी कह सकते हैं कि शनि आपके लिए इस वर्ष में मेहरबान साबित होंगे। शनि और गुरु का गोचर कुल मिलाकर के देखा जाए तो नौकरी, व्यापार और पिछले साल की अपेक्षा 2024 की अपेक्षा कुल मिलाकर के 2025 आपके आय के मामले में, नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में बहुत ही बेहतर साबित होगा। विशेषकर वृषभ राशि वालों जो है, आपको एजुकेशन से संबंधित अगर देखा जाए तो शनि की एकादश दृष्टि जो है, शनि की एकादश दृष्टि नवम भाव में और एकादश भाव में, यह कहीं न कहीं शिक्षा के मामले में आपको प्रगति की तरफ ले जाएगी। और उसका वस्तुतः कारण यह है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें 2024 उनके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं था, लेकिन 2025 में आपकी मेहनत वस्तुतः रंग लेकर के आएगी। अब वृषभ राशि वालों का 2025 में उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार रहेगा, यह हम आपको बताते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की पंचम और सप्तम दृष्टि के चलते इस वर्ष आपका विवाह कहीं न कहीं पक्का तय हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए साल की शुरुआत ही आपके लिए वरदान साबित जहां होगी, वहीं कुछ अड़चनों का भी सामना, जैसे ये कि 2024 में आप विवाह में आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो उसके चलते आपको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। यह चीज़ें मार्च के बाद से यथास्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 में आपका प्रेम संबंध मई महीने के मध्य तक बृहस्पति के कारण से, बृहस्पति क्योंकि आपके पहले भाव में गोचर करेंगे और पंचम तथा सप्तम भाव को अपनी दृष्टि में रखेंगे, तो ऐसे में जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं या उनके साथ विवाह करना चाहते हैं तो परिस्थितियां उनके अनुसार अनुकूल होंगी। अब वृषभ राशि वालों को देखा जाए तो आर्थिक पक्ष 2025 किस विधि निकलेगा, कैसा बीतेगा, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। नए वर्ष 2025 में केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही वरदान साबित करने वाला है, जो कि आपका आर्थिक संकट संपूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। वर्तमान में यदि आप भूमि, भवन, वाहन आदि कोई भी चीजें खरीदना चाहते हैं तो प्रारंभिक अर्थात मार्च के बाद से आप वह वस्तुएं ले सकते हैं जिसमें आपको लाभ दिखाई पड़ रहा है। शेयर बाजार में भी आप पैसा लगा सकते हैं, समय अनुकूल है, किसी भी प्रकार से आपको झंझटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात वृषभ राशि वालों की सेहत क्या कहती है। वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च तक शनि ग्रह के चतुर्थ भाव पर दृष्टि के चलते हृदय संबंधी या फिर सीने में थोड़ी बहुत तकलीफ, जिसे आप दर्द के रूप में भी देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं, योग आसन नहीं कर सकते हैं तो उसे एक माइनर अटैक की तरह भी देखा जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेषकर आप ध्यान दें। हालांकि मार्च के बाद से आपकी सेहत, तमाम जो अन्य रोग हैं आपके शरीर में या पेट संबंधी समस्याएं हैं, उसके अंत होने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। उपाय क्या करना है, आप प्रत्येक दिन संभव हो तो गौशाला जाएं, गाय की सेवा करें, उसे हरा चारा खिलाएं या कुछ अनाज जो है गाय को दें। और शुक्रवार के दिन यदि नेत्र विहीन व्यक्ति अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो उसे अवश्य ही कुछ न कुछ गिफ्ट करें, वस्त्र हो, भोजन हो, कुछ भी हो, जिससे शुक्र की भूमिका आपके जीवन में मजबूत हो और धन की यथास्थिति बनी रहे। क्या नहीं करना है, खास करके अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से विवाद होने से आपको बचाना है या आपको स्वयं बचना है। अगर विवाद हो रहा हो तो उस स्थान का त्याग कर दें, कुछ समय बाद लौट करके आएं।
ख्याल रखें। वृषभ राशि वालों के जातकों के जीवन में 2025 धन के मामले में, आय के मामले में, नौकरी शिक्षा के मामले में एक वरदान लेकर के आया है। बहुत ही स्वस्थ रहें और संयमित रहें। चलिए, और अब बारी आ जाती है मिथुन राशि वालों की। वृषभ के बाद अब मिथुन राशि वालों को बताते हैं कि आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। 2025 में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के प्रभाव ऊपर आपके पड़ने वाले हैं, और बृहस्पति का प्रभाव जब जब पड़ता है मिथुन राशि में, तब तब दाम्पत्य जीवन में कलह की उत्पत्ति भी होती है। साथ ही साथ आप ओवर कॉन्फिडेंस में अर्थात अधिक आत्मविश्वास के आप कहीं न कहीं शिकार बन सकते हैं, इसलिए संयमित रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस साल में बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी राशि में होने वाला है। जनवरी 2025 में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। फरवरी 2025 का महीना अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप जॉब की तलाश में लंबे समय से हैं, नौकरी बदलना चाह रहे थे या प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो यह कहीं न कहीं आपको बेहतर साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मीडिया संबंधी लोगों को जो मीडिया संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना वरदान साबित होगा। मार्च महीने में मिथुन राशि वालों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, यानी कि जनवरी में सतर्क रहना है, फिर फरवरी में आपके कार्य अच्छे होंगे, मार्च में भी यही स्थिति बनेगी। इस दौरान क्या होगा, आपके पर्सनल लाइफ में अर्थात जीवन में कुछ उथल पुथल जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो लंबे समय से कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर की भी खबर आएगी। साथ ही साथ प्रमोशन की स्थिति बनेगी। अब रही बात अप्रैल में, तो गुरु आपके वित्तीय मामलों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कोई भी नया कार्य, नया वाहन या लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। मिथुन राशि वालों के जातकों के जीवन में 2025 मई का जो महीना होगा वो विशेष कर होगा। इस महीने यानी 2025 मई जो है मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। साल 2025 में गुरु 2 बार आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु का पहला गोचर आपकी राशि में 14 मई को होगा, तो दूसरी बार गुरु का जो गोचर हो रहा है वह 5 दिसंबर यानी 2025 के जाते जाते हो रहा है। तो ऐसे में गुरु का यह परिवर्तन आपके जीवन में विशेषकर प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि वालों के जातकों के जीवन में 2025 में जुलाई का महीना अगर देखा जाए तो बहुत ही मिला जुला परिणाम रहने वाला है, और यह मिला जुला परिणाम कई विषयों में। सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो उस प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है, यानी कि आपका जो बॉस है वो आपको कुछ न कुछ गिफ्ट, तोहफा या फिर कह सकते हैं कि आपका प्रमोशन भी करा सकता है। और जिन लोगों का विवाह बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा था, मई के महीने के बाद मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थिति में काफी कुछ सुधार मिलने के आसार हैं। अब विशेषकर सितंबर महीने की बात करें, अगर आप वाहन चलाते हैं और अत्यधिक तीव्रता से चलाते हैं तो आपको बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता है। अगर प्रयास करें सितंबर महीने में यात्रा से आप बचें। अक्टूबर महीने में देखा जाए तो मिथुन राशि वालों को करियर को लेकर के बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, आपको अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। जो लोग बाहरी विदेशी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या फिर विदेश में रह करके कार्य कर रहे हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ बड़े अवसर भी देखने को मिल सकते हैं। नवंबर महीने में धन का अधिक व्यय हो सकता है, इसलिए मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में या फिर नवंबर महीने में जो भी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित, नया घर या नया वाहन, तो बहुत ही सोच समझ करके आप खरीदें। रही बात दिसंबर महीने में, तो दिसंबर महीना आपके लिए एक अच्छा धन के मामले में एक स्थिति अच्छी लेकर के आ रहा है, लेकिन वहीं संतान पक्ष से कुछ पीड़ात्मक स्थिति रहेगी, और वहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आप तनाव ग्रसित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां आ सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस 2025 के वर्ष में? आपको करना क्या है, आपके आसपास लक्ष्मी नारायण मंदिर हो तो प्रत्येक गुरुवार को आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, दर्शन करें, पीले पुष्पों की माला या फिर तुलसी दल आप भगवान विष्णु को जब समर्पित करेंगे तो आपके जीवन से जो कड़वाहट है वह दूर होगी। क्या नहीं करना है,
आपको संदेहास्पद स्थिति से बचना है और इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके अपनी धार्मिक रुचियों में, धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को अधिक संलिप्त करना है। बहुत ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अधिक से अधिक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ करके रहें। मिथुन राशि वालों के जीवन में 2025 काफ़ी कुछ वरदान लेकर के आने वाला है। तो आचार्य जी, अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वालों को भी बताइए कि कैसा रहेगा 2025 उनके लिए। वार्षिक फल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए इस बार मिला जुला परिणाम, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है तो साल के आरंभ में ही ग्रहों की चाल आपके इनकम में अर्थात आय के स्रोत में वृद्धि का संयोग बना रही है। जनवरी 2024 में आपने देखा होगा कि बृहस्पति आपके लिए एक बेहतर परिणाम लेकर के नहीं आए थे, लेकिन यही 25 में अगर देखेंगे तो प्रारंभ में ही बृहस्पति ग्रह की कृपा से धन के मामले में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मई 2025 तक मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने की तैयारी में हैं या तैयारी कर चुके हैं और पहले ही परीक्षा दे चुके हैं तो उसका परिणाम भी 2025 में बेहतर दिखाई पड़ रहा है। बड़े व्यापारी हैं आप या कोई व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय बिजनेस की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब रही बात जो लोग विदेश में रह करके वहाँ नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके करियर में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं गुरु आपके जीवन में काफ़ी कुछ सहयोग देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिन बहनों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है या जिन भाइयों का विवाह नहीं हुआ है, काफ़ी विलंब हो रहा है, तो ऐसे में एक अच्छे विवाह के संयोग बन रहे हैं जो कि मार्च महीने से प्रारंभ होंगे, तो उनके जीवन में एक अच्छी खबर जो वैवाहिक जीवन से संबंधित है वह प्राप्त हो सकती है। अब रही बात कर्क राशि पर जो ढैया चल रही है, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि कर्क राशि के जीवन में शनि की ढैया अब समाप्त होने वाली है, यानी शनि की ढैया से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सुधरती हुई दिखाई पड़ेंगी। आर्थिक मामले, आपके बहुत सारे जो कर्ज संबंधी चीज़ें हैं वह निपटती हुई दिखाई पड़ रही है। 29 मार्च 2025 को सिंह राशि में शनि का जो गोचर होगा, मीन राशि में जो गोचर होगा, माफ करिएगा, तो शनि का मीन राशि के में जाने से कर्क राशि पर आर्थिक मामलों में देखा जाए तो वह बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है। वहीं शनि की ढैया के कारण आपके जीवन में तमाम रुकावटों का सामना पहले से करना पड़ रहा था, जो 2025 में यह सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। कर्क राशि वालों को विशेषकर धन की प्राप्ति का जो संयोग बन रहा है वह जुलाई से लेकर के और अक्टूबर के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है, अर्थात अनावश्यक खर्चे जो हैं आपके उस पर लगाम लगा करके चलना है। कर्क राशि वालों को 2025 एक बेहतर समय स्थिति आपकी अच्छी चले। क्या करना चाहिए? भगवान शिव के शिवालय में जाएं, तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें बिना टूटा हुआ चावल डाल करके पंचाक्षर मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान शिव को जल समर्पित करें। खासकर सोमवार को करेंगे, आपका मानसिक तनाव भी सही रहेगा। धन के मामले में यह वर्ष भी आपका अच्छा होगा। क्या ना करें? अधिक यात्रा से आपको बचना होगा। 2025 आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए अब अगली राशि की ओर बढ़ चलते हैं। सिंह राशि वालों की बारी आ गई है। आपको बता देते हैं कैसा है 2025 आपके लिए, आचार्य जी। 2025 में सिंह राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो इस बार शनि आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब 8वें भाव में शनि गोचर करते हैं सिंह राशि के तो वह अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा क्या नहीं होगा? तो सिंह राशि वालों के जीवन में अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण कि नए साल के आरंभ में आप अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें, चोट चपेट से बचना होगा। यदि कोई रोग पहले से है आपके जीवन में तो उसका सही से परीक्षण करा लें, अर्थात डॉक्टर से उचित परामर्श ले लें। अप्रैल के बाद से सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा साबित होगा। परिश्रम अगर आप कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगस्त महीने से देखा जाए तो अगर आप सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं, प्रयासरत हैं, तो उसमें एक सुखद परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है, जिससे आप सामाजिक सम्मान के
पात्र भी होंगे। अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हैं या विदेश में रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो अभी तक 2024 में जो आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल पाया, 2025 में आपको आपकी शिक्षा के अकॉर्डिंग एक बेहतर परिणाम भी दिखाई पड़ेगा, यानी प्रमोशन मिल सकता है, धन के मामले में एक अच्छे संकेत मिल सकते हैं। सिंह राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। 29 मार्च 2025 से सिंह राशि वाले ढैया की चपेट में आ जाएंगे, इसलिए शनि की ढैया के दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय आप गलत कामों से बचें, गलत मिथ्या वाचन से बचें, अर्थात गलत ना बोलें। अब सिंह राशि वालों के जीवन में एक अच्छा 2025 अच्छा समय लेकर के जाए और आए भी, तो क्या करना चाहिए? आपको विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला, कम से कम 21 पत्तों की माला, जिस पर लाल पेन से या फिर रोली से राम राम लिखा हो, सफेद धागे में पिरो करके हनुमान जी को समर्पित करें। आर्थिक और शारीरिक संकटों से आपको मुक्ति होगी। और खास करके क्या नहीं करना है, तो सिंह राशि वालों को खान पान बहुत ही संयमित रखना है। बाहरी भोजन से, बाहरी तमाम प्रकार के अवसादों से बचना होगा। 2025 आपके लिए शुभ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले, अब आप तैयार हो जाइए और सुनिए ध्यान से 2025 में आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। कन्या राशि वाले सावधान रहें कि इस बार मीन राशि में शनि के गोचर से यह साल आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। इस वर्ष में 2025 में आपकी किस्मत स्वयं आपका दरवाजा खटखटाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपसे दूर हैं वो कहीं ना कहीं आपके आसपास दिखाई पड़ेंगी। आप अपने कार्यों में एक के बाद एक अच्छा कार्य करेंगे, जिससे आपको सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक और जहां नौकरी करते हैं वहां भी। आपके घर में अगर बहुत लंबोत समय से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो किलकारियां भी गूंजेंगी, परिवार में खुशियां भी आएंगी। वर्ष 2025 में आपके जीवन में जो तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव 24 में देखने को मिलेंगे, वही 25 में उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त करके आ रहे हैं। कन्या राशि के वार्षिक राशिफल के अनुसार अगर हम कहें तो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। मई 2025 से गुरु जब दसम भाव में गोचर करेंगे, तो अक्टूबर से दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में रह करके धन के मामले में एक बेहतर संयोग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का दसम भाव में गोचर करना आपके कार्य क्षेत्र में एक सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है, जहां पर पदोन्नति भी होगी, आय में वृद्धि का संकेत भी मिल रहा है। तो इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। इस साल आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा। आपकी इनकम के साधन संसाधन अधिक बढ़ेंगे और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सबसे मनपसंद की नौकरी जिसको आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत परिश्रम किया, वह चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास दिखाई पड़ेंगी, यानी उसमें सफलतम दृष्टिकोण बन रहा है। रही बात की मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स आदि तमाम प्रकार से जुड़े हुए लोगों के लिए, खासकर व्यवसायी लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। छात्रों के लिए अगर कहें तो 2025 बहुत ही वरदान साबित करने वाला होगा। आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मई 2025 अर्थात 29 मई से राहु आपके छठम भाव में आएंगे और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते अगर देखा जाए तो विरोधी जो हैं आपके, जो शत्रु हैं आपके, वह थोड़ा सक्रिय स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा से वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर खान पान के लिहाज से देखा जाए तो स्वयं को, अपने आप को संयमित रखने के लिए ताजे फलों का उपयोग, ताजी सब्जियों का उपयोग, जूस आदि का उपयोग करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। अब साल के अंतिम महीने में आपको थोड़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। उसका कारण क्रोध, यानी आपके लिए गए निर्णय। तो ऐसे में अगर क्रोध अधिक करेंगे तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होगा। बेहतर होगा कि आप अपने क्रोध पर संयम बना करके रखें। और अगर प्रेम संबंधों के मामले में यह वर्ष देखा जाए तो कन्या राशि वालों के जीवन में यह वर्ष कहीं न कहीं रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके निजी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियों के 4 चांद लगेंगे और जो लोग सिंगल लाइफ में हैं उनके जीवन में भी
एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार के सितारे काफी बुलंद हैं। मनपसंद जीवन साथी भी आपके जीवन में आ सकता है। अब कन्या राशि वाले 2025 में क्या करना चाहिए जिससे यह वर्ष आपके लिए एक बेहतर परिणाम लेकर के आए। अगर आप करियर में तरक्की चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, मस्तक पर केसर का तिलक स्वयं भी लगाएं और साक्षात हरि को, विष्णु को भी समर्पित करें। ऐसा करने से धन की स्थिरता बनी रहेगी, क्रोध कम होगा, मन जो है आपका केंद्रित होगा। क्या नहीं करना है? अगर आप किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं या कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, तो इस योजना को आप बिल्कुल भी साकार ना होने दें, यानी विश्वासघात ना करें और ना हों। दोनों से आपको बचना होगा। 2025 आपके लिए बेहद शुभ होगा। बहुत ही ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब बारी आ गई है तुला राशि की, तो अब तुला राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं। आपको बता देते हैं कि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। शुरुआती मामले में अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के जीवन में 2025 एक अच्छा समय लेकर के आएगा, लेकिन मध्य में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में, व्यापार में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में आपको अपनी मनचाही नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, यानी अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो पदोन्नति होगी, और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नए नए विचारों से आप अपने आप को ओत-प्रोत करेंगे। नए विचार कभी बुरे भी आते हैं और कभी अच्छे भी आते हैं। बुरे विचारों से आपको बचना होगा। और अगर खासकर आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो छात्रों को बहुत ही संयमित रहना होगा, बुरे विचारों से बच करके रहना होगा। वर्ष 2025 आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। 29 मई 2025 से राहु आपके पंचम भाव में, केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में थोड़े संकटों को लेके आ सकता है। और संकट क्या होगा? संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए आपको बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए कि 2025 आपके लिए और बेहतर परिणाम लेकर के आए, आपके जीवन में एक नई खुशियां लेकर के आए? तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना होगा। कमल गट्टे की माला पर माँ भगवती लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस महामंत्र का आप जब करेंगे तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, और खास करके आपको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना है? आप अत्यधिक आवेश में आकर के, बहुत ज्यादा भावुकता में, चंचलता में आकर के कोई ऐसा निर्णय ना ले लें जिससे आपको सामाजिक रूप से कहीं न कहीं नुकसान पहुंचे, इसलिए थोड़ा संयमित रहें। बहुत ही स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। 2025 आपके लिए अच्छा साबित हो, यही मंगल कामना है। तो अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों की। आइए आपको बताते हैं कि 2025 आपके लिए क्या लाया है। आचार्य जी, 2025 वार्षिक राशिफल के अनुसार आपके आय, व्यय, आपकी उन्नति के मार्ग, तमाम चीजों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सभी काम एक के बाद बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक के बाद एक बनना शुरू होंगे। उसका कारण भी ये है कि ग्रहों का परिवर्तन। अब देखा जाए वार्षिक राशि फल के अनुसार साल की शुरुआत में ही वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, और मई से गुरु वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में पुनः फिर से गोचर करेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर के मई तक अगर आपके जीवन शैली को देखा जाए तो वैवाहिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति आदि तमाम चीज़ों में एक बहुत ही उन्नति के मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शुभ संकेत उन लोगों के लिए है जो अविवाहित लोग हैं, उनके विवाह होने की संभावना भी है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से, आर्थिक लिहाज से बहुत ही अच्छा समय होगा। आपके निजी जीवन में बहुत सारी प्रगाढ़ता आएगी, निजी रिश्तों में सुधार होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो अनबन थी, खटास थी, वह दूर होगी। आप अपने जीवन साथी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कार्यशैली के अनुसार आप
आपको इस पूरे वर्ष में कई बार उपहार भेंट होंगे और यह अवसर माताओं के लिए, बहनों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही सुखद, बहुत अच्छा साबित होगा। यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष में आप जो भी कार्य करेंगे वह स्वयं पे, जिसे आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर एक शब्द है, आप स्वयं में अपने अंदर एक अच्छी उत्तेजना, एक अच्छा आकर्षण लेकर के जब कार्य की प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे में यह 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान साबित हो। आय के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में उन्हें उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यदि सुंदरकांड का पाठ किया जाए या बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो यकीनन मानिए 2025 उनके जीवन में समस्त आपत्तियों का वह विनाश करेगा और एक नई खुशहाली को लेकर के आएगा। क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप दान करते हैं तो दान की प्रवृत्ति में झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस वर्ष में आप कहीं भी अगर दान करें तो आप धार्मिक स्थलों पर झाड़ू का दान कर सकते हैं, अन्यथा किसी को झाड़ू के दान से बचें या फिर वस्त्र के दान से भी आपको थोड़ा बचना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट आपके ऊपर ना आए। बहुत ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वृश्चिक राशि वाले बेहद ख्याल रखें। तो अब बारी आ गई है धनु राशि वालों की। आपका भी इंतजार खत्म करते हैं, आपको बता देते हैं 2025 में आपके लिए क्या कुछ है। आचार्य जी। धनु राशि के जीवन में यह साल की जो शुरुआत होगी प्रारंभिक दौर में वह थोड़ा धीमी हो सकती है, इसलिए घबराना नहीं है। आपको शुरुआती महीनों में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आप संघर्ष के अनुसार ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। अब वार्षिक राशिफल के अंतर्गत अगर बात करें तो शुरुआत में ही गुरु धनु राशि के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। मई 2025 के से जो है धनु राशि वालों के 7वें भाव में जब गुरु जाएंगे तो ऐसे में मई तक का समय आपका बहुत कमजोर रह सकता है। आपको क्या करना है? निर्णय सोच समझ करके लेना है। आपको विवादों से दूर रहना है, प्रशासनिक विवादों से दूर रहना है। करियर संबंधी कोई नया आप मोड़ ऐसा ना बना लें, कोई नया निर्णय ना ले लें, स्थानांतरण के लिए ना सोचें, अचानक अपने जॉब में भी चेंज ना करें, अन्यथा कुछ न कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अब रही बात सेहत के मामलों में, तो सेहत के मामलों में गुरु के इस गोचर से मानसिक अवसाद उत्पन्न होंगे, जहां पर आपको कहीं न कहीं संदेहास्पद जैसी परिस्थितियों का सामना करना होगा। इसलिए अधिक चिंतन ना करें, जितना ज़्यादा हो सके चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, यानी संतान आपकी हो सकता है कि गलत रास्ते पर हो। एक सही दिशा में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाएं। रही बात की प्रॉपर्टी या फिर वाहन आदि कुछ खरीदना चाहते हैं तो मार्च के बाद से आपको एक अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नौकरी अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे या तलाश में हैं तो वह कहीं न कहीं प्रारंभ में तो थोड़ा आपको निराशा साबित होगी, निराशा मिलेगी, लेकिन मार्च के बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। वहीं अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक गुरु धनु राशि के 8वें भाव से गोचर करेंगे, तो ऐसे में यह अवधि आपके लिए सबसे सुखद साबित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के हेतु तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों का आप जो है धार्मिक आयोजनों का, धार्मिक स्थलों का आप वहां पर कोई आयोजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो समय होगा वह आपके लिए अक्टूबर से लेकर के दिसंबर माह का होगा। रही बात कि क्या ऐसा करें जिससे आपका कहीं न कहीं आय और व्यय या फिर स्वास्थ्य या पारिवारिक तनाव यह सब कुछ दूर हो, भगवान सूर्य देव की कृपा कैसे प्राप्त हो। उपाय क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रोली अक्षत डाल करके प्रातः काल में भोर में ही सूर्य को अर्घ दें और मंत्र का जाप क्या करें? ओम घृण सूर्याय नमः। ऐसा करने से विद्यार्थी के जीवन में चमत्कार होगा और जो व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं उनके जीवन में कहीं न कहीं अपार संपत्तियों का आवागमन रहेगा और क्लेशों से मुक्ति मिलेगी। क्या नहीं करना है? आपको किसी को अपमानित नहीं करना है। किसी को क्या? अपने श्रेष्ठों को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को या फिर आसपास समाज में रह रहे जो भी आपके श्रेष्ठ वर्ग हैं उनको आप अपमानित करने से बचें, अप्रिय वाणी बोलने से बचें। आपका यह वर्ष 2025 आपके लिए खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मकर राशि वालों की अब बारी आ गई है। आपको बताते हैं कि 2025 में आपके काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो कैसे होंगी। आचार्य।
2025 का वार्षिक राशिफल यदि मकर राशि पर देखा जाए तो साढ़ी साथी का प्रकोप अभी जारी है। तो ऐसे में 2025 किन विभिन्न पहलुओं के लिए अच्छा परिणाम देगा, यह बेहद आवश्यक है आपको जानना। आपको अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा, जिसको करने के लिए मन और वाणी इन दोनों को बहुत ही केंद्रित करने की आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत में ही बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। मई में बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और वहीं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और दिसंबर में बृहस्पति फिर छठे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति का जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी 2025 में आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में पहली बात, बहुत सारे मांगलिक अवसर परिवार में देखने को मिलेंगे। विवाह, मुंडन या फिर धार्मिक आयोजन। यह वर्ष विवाहित जोड़ों के जीवन में खुशियों को लेकर के आएगा, यानी संतान प्राप्ति के अच्छे संकेत मिलेंगे, मनमुटाव दूर होगा, बच्चों से संबंधित अच्छी खबरें आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप बच्चों से बहुत महत्वाकांक्षा रखते हैं तो संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी मनोनुकूल प्रवृत्तियों से सुख की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के संयोग बन रहे हैं। आप अपना कार्यस्थल बदल सकते हैं। अगर नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है तो जहां कार्य कर रहे हैं वहीं पर कार्य करें, अन्यथा आप दूसरी जगह अगर कार्य करना चाह रहे हैं और एक अच्छे पद पर, तो वहां भी जा सकते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को बना करके रखें। मकर राशि के जातक अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो यह समय सबसे उत्तम है, आपको लाभ लेने का समय है। आपको विशेषकर केंद्रित होकर के आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और जो भी आप कार्य करने के लिए, वो चाहे इंटरव्यू के लिए या परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां हनुमत उपासना करके अवश्य निकलें। आपको करना क्या चाहिए, माँ भगवती दुर्गा जी के मंदिर में गुड़हल के पुष्प की माला सोमवार के दिन पूर्णिमा अर्थात प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा के बीच में, जिसे आप कहते हैं शुक्ल पक्ष, इसी बीच में अगर शुक्रवार के दिन समर्पित की जाएगी तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी, तनाव भी दूर होगा। क्या नहीं करना है, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें या उसका मजाक ना उड़ाएं, इससे आपको बचना होगा। 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। तो अब कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं आचार्य जी। कुंभ राशि वालों को भी बता देते हैं उनका समय कैसा रहने वाला है 2025 में। 2025 में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को यह मिलेगा कि आपके राशि से निकल करके शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। यह परिणाम मार्च में 29 मार्च से देखने को मिलेगा। राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मई से गुरु कुंभ राशि के पंचम भाव में और अक्टूबर से दिसंबर तक कुंभ राशि के छठे भाव में गुरु गोचर करेंगे। यानी वर्ष की शुरुआत आपके लिए एक बहुत बड़ा सौगात या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आ सकता है। आपका हर क्षेत्र में, हर कार्यों में आपको सफलता दिखाई पड़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आमदनी के स्रोत अधिक होंगे, यानी कि कई सारे मार्ग खुलेंगे। किसी भी निर्णय को लेने में बहुत ही सोच समझ करके या फिर अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से या अपने सहयोगी जन से आप सोच विचार करके, पूछ करके ही किसी बड़े निर्णय को आप लें। दाम्पत्य जीवन में जो तमाम तनाव थे वह दूर होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, इसमें भी आपका भाग्य साथ देगा, यानी मनमुटाव दूर होगा। यह समय जो है आपके लिए परिणाम अच्छा देने वाला होगा। रही बात कि परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, नए सदस्य संतान के रूप में भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ या विवाह भी संपन्न हो सकता है। विशेषकर अगर बिजनेस में आप कोई पार्टनर बना रहे हैं या कुछ कहीं बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो कुंभ राशि वालों के जातकों के जीवन में मई के बाद से एक अच्छा समय रहेगा। यह वर्ष आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आया हुआ है। क्या करना चाहिए, विशेषकर शनि का दुष्प्रभाव अभी तक जो पड़ रहा था तो शारीरिक मानसिक अवसाद बहुत सारे थे। आपको पूरे वर्ष भर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के गरीबों में वितरित करना है। प्रयास करें कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाएंगे तो परिवार में हो रही कलह क्लेश उससे निजात मिलेगी। क्या नहीं करना है,
कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत सारे कार्य जल्दबाजी में हो जाते हैं, तो इसलिए कोई भी निर्णय आक्रामकता में ना लें, जिससे आपको सामाजिक रूप से कहीं न कहीं अवसाद झेलना पड़े या फिर कह सकते हैं कि मानहानि हो। तो इसलिए बहुत ही संयमित रहें, स्वस्थ रहें। 2025 आपके लिए शुभ साबित हो जी। और अब आखिरी राशि की ओर हम बढ़ चलें। मीन राशि वालों की बारी आ गई है। अब आप भी जल्दी से जान लीजिए कि 2025 आपके लिए क्या लाया है। आचार्य जी, 2025 का वार्षिक राशिफल अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के जीवन में इस बार तो वास्तव में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पहली बात, मीन में स्थिरता आएगी। मीन में शनि का गोचर होगा। मार्च में यह बहुत ही भाग्यशाली इसलिए रहने वाला है क्योंकि शनि स्वयं मीन राशि में आ रहे हैं। तो ऐसे में जब शनि आते हैं तो सत्ता को बड़ा मजबूत करते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में ही गुरु मीन राशि वालों के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। मई से गुरु चतुर्थ भाव में और अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु जो है मीन राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। दिसंबर से फिर गुरु जो है चतुर्थ भाव में पुनः आ जाएंगे। तो ऐसे में मीन राशि वालों की किस्मत के जो सितारे जो लंबे समय से उनके साथ नहीं चल रहे थे, वह कहीं न कहीं आपको हर परिस्थितियों में एक अच्छा परिणाम देंगे। हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। साल के शुरुआत में आपके लिए बहुत ही शानदार कार्य, मतलब जिन कामों के लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान थे, वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष में आप बहुत कुछ नया करने वाले हैं और उसके लिए आर्थिक मामलों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रही बात कि अपने मित्रों के साथ बहुत लंबे समय से मित्रोद व्यवहार आप कर रहे हैं तो उन्हें आप आजमा सकते हैं। उनसे धन पद प्रतिष्ठा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले लोग अपने आय को, अपने औरा को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की अगर कोई ट्रेनिंग या फिर कहीं कोई शिक्षा लेकर के और अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो यह बेहद सुखद क्षण होगा। यह वर्ष आपके लिए वरदान साबित होगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष कहीं न कहीं खुशियों से भरा होगा। जो लोग अपने जीवन साथी से बहुत लंबे समय से मतभेद बना करके चल रहे हैं, 2025 उनके लिए एक बेहद अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है कि अपनी वार्ता अपनी तरफ से रख सकते हैं मीन राशि के जातक, जिससे उनके जीवन में एक सुखद क्षण आएगा। खास करके स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अब रही बात आर्थिक, अगर बात करें कि आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, तो जो लोग पहले से नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं या फिर विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको धन कमाने के एक अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अंततः आपको बता दें कि क्या करें और क्या ना करें। अब यह जानकारी बेहद जरूरी है कि 2025 आपके लिए शुभ साबित हो। भगवान गणपति की उपासना करना है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और विशेषकर जो माताओं के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, वह दूर्वा की माला सफेद धागे में पिरो करके भगवान गणपति को अगर समर्पित करेंगी तो उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से उनका जीवन निर्विघ्न होगा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, विशेषकर प्रशासनिक या फिर किसी भी प्रकार के विवादों से आपको दूरी बना करके चलना है। आक्रामकता में, भीड़ में या फिर परिवार में बैठे हुए लोगों के साथ अपवाद, अवसाद या फिर अनियंत्रित वाणी का प्रयोग नहीं करना है। बहुत ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 2025 आपके लिए वरदान साबित हो, यही मंगल कामना है। चलिए, तो मीन राशि वालों के लिए भी 2025 अति उत्तम रहने वाला है। इसी के साथ सभी 12 राशि को हमने बताया कि आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं उनको भी अपनाकर आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। नया वर्ष आप सभी के लिए अति उत्तम हो, मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।